ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हेडलाइन है अव्यक्त मुरली का। एक व्रता बनकर पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। रूहानियत अपनी आत्मिक स्थिति में एक व्रता शिव बाबा की याद में बनकर पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। तो आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे थे, चारों ओर के बच्चों की आत्मिक स्थिति को देख रहे थे। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है, अभी तक कितनी आई आत्मिक स्थिति, ये देख रहे हैं बाबा। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष हो जाती है। आंखें सब कुछ बताती हैं कि आप कैसे हैं। आप आश्चर्य कर रहे हैं तो आंखें बता देती है, आप उदास हैं तो आंखें बताती है, आप खुश हैं तो आंखें बताती हैं। तो आंखें, बाबा हमारा राज है ना, आंखें खोल देता है। तो रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। इसीलिए बोलते हैं दृष्टि से सृष्टि रच दिया गया। तो यहाँ नैनों से रूहानियत खुद भी लाएंगे और दूसरों को भी दृष्टि देंगे तो वो भी आत्मिक स्थिति में आ जाता है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराता है। अगर आत्मा को देखकर हम मुस्कुराते हैं, मुस्कान देते हैं, तो दूसरी आत्माओं को भी टचिंग होगा रूहानियत का। इसकी मेन है ना, अभी करने नहीं आ रहा है। तो उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देती है। जो रूहानियत में रहते हैं, जिनकी आंखें रूहानियत से भर गई है, मुस्कान रूहानियत से भर गई, उनका चलन व्यवहार चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट मतलब एक तो लाइट स्वरूप में और दूसरा एकदम हल्का फील होगा। तो ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। अगर तन मन का पवित्रता है, किसी से को देखते ही भारीपन महसूस होता है। और किसी से मिलने के बाद बातचीत भी कर लेंगे ना आधा पौना घंटा, तो भी हल्का महसूस होता है। तो किसी का भारीपन उसका चेहरा चलन ही बता देता है। तो बाबा कहता है इसका आधार है पवित्रता। पवित्रता नहीं रहता उनके अंदर। जिससे भी भारीपन अनुभव हो रहा है वो पवित्रता में नहीं है, वो बाहरी पवित्रता है। तो जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतनी ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता का मान ही हल्कापन है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का, यानी जिसकी मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र है, वो सदा हल्का रहेगा और वही उसका श्रृंगार है, सुंदर बनाने का आधार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। पवित्रता क्या क्या बाबा बता रहा है, नोट करेंगे। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे थे। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। भले इस कलयुग में चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन उनसे रूहानियत की फीलिंग आएगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो। ये सब पढ़ते जा रहे हैं, चेक करते जाएं कि कहाँ कहाँ तक हमारे अंदर ये रूहानियत आई है। चेक करो हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है, एकदम हर संकल्प में हल्कापन। तो रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरता है, शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो खुद भी शक्तिशाली होते हैं और दूसरों के अंदर भी शक्ति भर देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनती है। बाबा कहता है जिसको कहते हैं रूहानी संकल्प, और जिसका जो मनसा सेवा के निमित्त बन जाता है। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख देने का अनुभव कराता है, शांति का अनुभव करवाता है। अब देखिए पवित्रता से क्या हुआ, रूहानियत आई और रूहानियत से क्या हो रहा, आपका बोल आपका कर्म सब कुछ सुधर रहा है और उससे क्या हो रहा है, सबको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार भी बन जाता है। रूहानियत कितनी जरूरी है कि खुद भी आगे बढ़ेंगे दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा भी बन जाता है। वरदानी आत्मा क्योंकि रूहानियत की स्थिति में बोल रहा है ना, तो वो जो बोलेगा सत्य हो जाएगा। तो रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराती है और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाती है। दोनों ही स्थिति में वो
बन जाती है, दूसरों को भी बनाने में और खुद भी बनने में। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी, कर्म योगी का अनुभव कर्म योगी का अनुभवी बन जाते हैं। बाबा कहता है जो भी उनके संपर्क में भी आ जाते हैं, सोचिए कितना पावर है कि अगर हम बन जाते हैं तो हमारे संपर्क में जो भी आएंगे वो भी अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। आपकी मनसा वाचा पवित्रता में होनी चाहिए। पवित्रता स्वप्न तक भी तंग भंग ना हो, स्वप्न में भी भंग ना हो, तब रूहानियत दिखाई देगी, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बार बार यही चीज़ ना क्लियर किया जाता है। यही चीज़ एक बार बहुत पहले एक बार क्लियर किए थे कि ब्रह्मचर्य नहीं है, तो इसी पे कुछ ब्राह्मण आत्माएं ऑब्जेक्शन कर दी थी कि ये उल्टा पुल्टा ज्ञान देती है। देखिए बाबा तो मुरली में बराबर, उस समय मुरली में ये सब नहीं सुने थे कि ब्रह्मचर्य ही पवित्रता, यही सुने थे। लेकिन जब मुरली चलाने बैठे तो ये माँ बाप महसूस किया कि नहीं, ये ब्रह्मचर्य ही केवल नहीं है, आप मनसा में गलत सोच रहे हैं किसी के प्रति, वाचा में गलत कर रहे हैं, व्यवहार आपका गलत है, कहाँ से पवित्रता है। तो ये देखिए आज बाबा क्लियर कर रहा, बहुत बार क्लियर किया है। लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा के समान बोल हो हमारे, हर संकल्प ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता, बोलते हैं बाप और बेटा एकदम एक समान लग रहा, तो वो तो चेहरे से बताते हैं, शरीर कद काठी से बताते हैं। यहाँ पर हमारा मनसा वाचा कर्मना ये सब बताएगा कि हम ब्रह्मा बाप समान हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में, ऐसी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। ये एक होमवर्क भी समझें कि ऐसे हम लोगों को ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा ऐसा बनना है जिसके चेहरे पर रूहानियत नजर आए, बाप समान स्थिति नजर आए, जो संपर्क में आने वाली आत्माएं अनुभव करें कि यह बाप समान है, ब्रह्मा बाबा की कमी महसूस ना हो आपकी स्थिति से। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, आप ही बताओ कितनी परसेंट दिखाई देना चाहिए ब्रह्मचारी बनने में? पूरा पूरी 100% ही दिखाई दे। अच्छा अभी तक कहाँ तक पहुँचे हो? आपसे कोई मिले हल्कापन महसूस हो, आपके बोल वरदानी हो, आपकी मनसा वाचा कर्मना 24 घंटे स्थिति में हो, रूहानियत की स्थिति में, तो 75% पहुँचे हो, 80% पहुँचे हो कि 90% पहुँचे हो? उपासी माता जी कहाँ तक पहुँचे हैं? क्वेश्चन बार बार कह रहा बाबा, कहाँ तक पहुँचे आत्मिक स्थिति में? वह आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? आगे की नहीं, आगे की नहीं, आगे होगा या नहीं होगा ना? तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, आप 24 घंटे हम सब क्या करते हैं सब कुछ बाबा देख रहा है, या तो हम या तो बाबा। बोलते नहीं है बाबा, क्यों नहीं बोलते हैं? बच्चे मूंझ ना जाएं। लेकिन चार्ट है। अब तो बाप बोलते नहीं है बाबा, लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं कैसे करते हैं सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है, पवित्रता में भी समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं, मतलब दूसरे लोग देखना चाहते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं वैसा। आप ब्रह्मचर्य अपना लिए, खान पान शुद्ध कर लिए, आपका बोल कड़वा है, आपका देखने का ढंग, आपका चेहरा उदासी से भरा हुआ है, तो बाबा कहता है ये नहीं देखना चाहती है। सारी आत्माएं देखना चाहती कि आप हमेशा खुश, हमेशा एक रस बनकर रहते हैं। तो इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह शब्द जानते हो क्या है? एक व्रता बनो, एक व्रता, 10 ठोपे नहीं, वो है वो है वो है,
ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे, उन पर चलना है। तो जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। तो अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हो। एक व्रता बनने में एक मत पर चलना बहुत सहज होता है। जब एक व्रता बनते हैं तो एक मत पर चलना सहज हो जाता है, बाबा की मत पर चलेंगे। तो जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। जब एक व्रता है, ना देहधारी को याद आ रहा, ना देह याद आ रहा, ना वस्तु वैभव याद आ रहा, तो एक व्रता हो गए, सिर्फ ब्रह्मा बाबा याद आ रहा, शिव बाबा याद आ रहा, तो उनकी ही मत हमेशा याद आएगी। तो एक मत से सदगति हो जाती है, एक रस स्थिति स्वतः ही फिर बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता बने हो कि अभी बेटा है, पति है, बेटी है, परिवार है, घर है, मकान है, क्या क्या याद आता है, क्या क्या याद आता है। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है, एकदम एक्यूरेट चेकिंग चलेगा। तो हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है ना, एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते रहो। बाबा कहता है एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ, तो कितना आगे बढ़ जाएगा। मतलब 1 तो लगा हुआ शिव बाबा, अब उस पे 0 0 0, मैं शरीर नहीं हूँ 0, मैं देहधारी में फंसी नहीं हूँ 0, वस्तु वैभव में नहीं फंसी हूँ 0, ऐसे कोई भी परिस्थिति में नहीं फंसी हूँ 0। तो ये 0 0 लगाते जाएंगे तो कितना पद्मा गुना जमा हो जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द को याद रहेगा ना, समय, आत्माएं। आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही हैं। कौन पुकार रहा है, समय पुकार रहा है कि अब तैयार हो जाओ। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती, बोलते पत्थर के बन गए हो क्या, सुनते ही नहीं। तो सही में अभी क्या है, चैतन्य होते हुए भी पत्थर बने हैं ना, अपनी ही प्राप्तियों के पीछे लटके हुए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, देंगे कब। प्रकृति भी, आप प्रकृति पति को देख देख कर पुकारिए, हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो, अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। किसको बोला जा रहा है, चैतन्य ब्राह्मण आत्माओं को। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाओगे। बाबा पूछते हैं कब दिलाओगे। हम बोलते ये आत्मा खराब है, ये आत्मा खराब है। खराब नहीं है, और है भी खराब तो आप ठीक करो ना, आपके संबंध संपर्क में आपको ठीक करना होगा, कोई और ठीक करने नहीं आएगा। तो कैसे ठीक करेंगे, खराब तो है ही वो, आपके अच्छा बोलने से, आपके अच्छे व्यवहार से वो ठीक हो जाएगा। तो क्या मन में रहम नहीं आता है उनके प्रति, वो चिल्लाती है, उल्टा सुल्टा बोलती है। तो बाबा कहता है कि आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब आत्माओं को मुक्ति दिलाओगी। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को अभी मर्सीफुल रूप में देखना चाहते। देखिए सुनते हैं, वहाँ कुछ हो रहा, वहाँ कुछ हो रहा, तो केवल सुनते हैं, लेकिन रहम दिल बनकर उनको सकाश देना है। वो तड़प रही हैं, उनको सकाश देना है। तो मर्सीफुल देखना चाहते हैं बाबा। अपनी हद की बातें छोड़ दो, अब ये चाहिए वो चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा भरपूर है, अभी छोड़ दो और मर्सीफुल बनो। मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। क्या क्या देने बोल रहा बाबा, शक्ति दो, शांति दो, सुख दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बनकर औरों को सहारा देने में बिजी रहोगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाओगे। जब आप रहम दिल बनकर, देवी देवता बनकर आप देने वाले बन जाओगे तो हद की इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, इस दुनिया में रहना नहीं है, इस दुनिया का कुछ भी हमको नहीं चाहिए। तो मेहनत से भी बच जाओगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध में लाए, संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, सबको बताएं, संदेश दिए, लेकिन अभी तक सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन
अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सभी आत्माओं तक नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। सभी एक जगह बाढ़ आया, अब उनके तक सब तक पहुंच पाएंगे? मनसा सेवा सब जगह पहुंच जाएगा। तो और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी घुड़सवार प्यादा सभी कर सकते हैं कि नहीं? महारथी भी मनसा सेवा कर सकते हैं, तो प्यादा भी, मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं लिया लेकिन मनसा सेवा बोल सकता है, सब अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। तो इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं ऐसा नहीं सोचना है। बड़े करेंगे नहीं, हम सबको करना है। हम तो बीमार हैं, हम कैसे करेंगे? हम तो साधनों वाले नहीं हैं, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है, कमेंट्री भी नहीं चलता मोबाइल में, हम कैसे कर लेंगे? अरे मनसा सेवा करना है, दुआ देना है, सबको सकाश देना है। कोई भी आधार नहीं चाहिए, या छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हो ना? बच्चे बैठे हुए थे, कर सकते हो ना? तो बच्चे बोलते हाँ जी बाबा। इसीलिए अभी वाचा और मनसा का बैलेंस रखो। आज मनसा वाचा का बैलेंस बाबा रखवाने सिखाया है। मनसा सेवा में आप करने वालों को बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ जरूर देगी। पता नहीं अचानक मेरे अंदर क्या शक्ति भर गया, महसूस करेंगे लोग तड़प रहे हैं, अचानक उनको महसूस होगा कि कहीं से तो कोई शक्ति हमको मिली है, बहुत अच्छा महसूस होने लगा, ऐसा महसूस करेंगे। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का भी खाता भी जमा हो जाएगा। ये दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। एक अपना भी अनुभव है कि ज्ञान में नहीं थे और कोई कुछ कारण हो गया था ना, रात भर हम एक देवी माँ का फोटो था, उसके आगे बहुत ये कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि क्यों नहीं आपको दया आता है, क्यों नहीं। और बोलते बोलते अचानक लगा ना कि कोई दुख है ही नहीं, और दुख मिटा नहीं, लेकिन महसूस हुआ कि कुछ है ही नहीं। मन से लग रहा खाली कोई कर दिया, सारा विकारी ख्यालात, मतलब कमी कमजोरियाँ, लग रहा जैसे कोई खाली कर दिया। तो हम बोले भगवान तुम क्या जादू कर दिया? हाँ, मेरा परिस्थिति तो तुम ठीक नहीं किया, हमको ऐसे हल्का क्यों कर दिया? जो हम बोल रहे थे तुमको अच्छा नहीं लग रहा था ना, मतलब उस समय नेगेटिव ही बोले उनको, लेकिन एकदम हल्का। फिर बोले जाओ, दूर होना होगा तो होगा, फिर काम में लग गए। तो ये है मनसा सेवा। तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा, मतलब गुप्त रीति से ये सेवा होगा। और मनसा सेवा कौन करेंगे? लोग घंटों बैठ जाएंगे, मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका दिनचर्या में हल्कापन है, जो जिससे रूहानियत की फीलिंग आएगी, वही मनसा सेवा कर सकते हैं। इसीलिए चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन इस बारी नए बहुत आए हो ना, तो नए जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। नए बच्चे जो उस समय गए थे, बाबा सबको हाथ उठवाया। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं, क्या आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? मनसा हल्का होकर एकदम सबको दुआ दे सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से अलग पूछा, माताओं से अलग पूछा, सबसे अलग अलग करके पूछा कि क्या आप मनसा सेवा कर सकती हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया, सब हाथ उठाने लगे कि हम कर सकते हैं मनसा सेवा। चाहे कोई टीवी से दे सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों की जिम्मेवारी देते हैं कि रोज दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, यथार्थ रीति से की। बाबा जोड़ दिया शब्द ना, यथार्थ रीति से। आप बैठ तो गए, मनसा सेवा नहीं पहुंच रहा है। तो बाबा कहता है ये जिम्मेवारी देते हैं बाबा कि सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की है, सही रीति से किए हैं। केवल बैठ जाना और फिर बोल रहे मनसा सेवा कर रहे हैं, कभी नींद का झुक्की लेना, कभी इधर उधर की बातों को याद करना, तो उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना है। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली हमने, यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखो। बैठ तो गए लेकिन सही रीति से मनसा सेवा कितना किए। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मांग लेंगे कि कितना किए याद, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मांगेंगे, देखेंगे जिम्मेवारी का ताज पहना था या हिलता रहा, पहना है या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, जो जिम्मेवारी का ताज पहनते हैं वही तो ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। तो जिम्मेवारी का ताज पहनना है,
टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉर नर्स, हाथ उठाओ। क्या ऐड करना है कि मनसा सेवा अब यथार्थ रीति से करेंगे। यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, हाथ ऐसे उठाओ सभी कि एकदम सीधा हाथ कि हमें मनसा सेवा करना है, जिम्मेवारी का ताज पहनना है। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। बाबा कहता है कि सबको हाथ उठाना है, देखकर प्रेरणा लेंगे तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि अब वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है मनसा सेवा की। लोग तड़प रहे हैं। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, लौकिक परिवार का तो नहीं देख सकते। अब हम लौकिक परिवार के तो नहीं हैं, अब हम पूरे विश्व हमारा परिवार है। तो दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हैं हम, आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से वो खुश हो जाएंगी। बाबा कहता वो खुश हो जाएंगी। तो बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है, तैयार होने का इंतजार कर रहा है कि जल्दी तैयार हो जाओ। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं, सब अपना अपना हिसाब से इंतजार कर रहा। प्रकृति पूरा उथल पुथल मचाने का इंतजार कर रही है, समय आपके तैयार होने का इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाबा गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को खत्म करो सबका। कब तक इंतजार कराओगे? एवर रेडी शब्द सभी बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? बाबा कब होगा विनाश? अब तो जो समझ गए वो नहीं पूछते हैं कि विनाश कब होगा, लेकिन पहले तो बोलते थे कहाँ विनाश कुछ हो रहा है। अरे हम संपन्न और संपूर्ण बने हैं, सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी बनना है क्या? तैयारी में भी एवर रेडी बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। तो यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, मधुबन के सब आगे आगे बैठते। अच्छा है, सेवा भी अच्छा करती हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं तो हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं? सबसे बाबा एक एक करके पूछ रहा है, कोई छूट ना जाए। बाप समान बनने में एवर रेडी हो? बाप समान एवर रेडी, ब्रह्मा बाप के समान। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाओगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते हुए बढ़ती जा रही है ना। कितने बच्चे शरीर छोड़ चुके हैं ज्ञान ले लेकर, चाहे वो नंबरवार ही क्यों ना हो, लेकिन आप जाएंगे एडवांस पार्टी में दोबारा ज्ञान। आप देखिए मोदी है, तो मोदी है इसी कुल की आत्मा। आप देखेंगे उसका खान पान रहन सहन सब कुछ एक्यूरेट है कि नहीं, लेकिन वो एडवांस पार्टी की आत्मा क्यों? क्योंकि वो ज्ञान लेने का उसको टाइम है। टाइम तो नहीं, ऐसा ही होगा जब हम दूसरे जन्म में जाएंगे ना, तो हम लोग को ज्ञान लेने का टाइम नहीं रहेगा, लेकिन वो ये संस्कार जाएगा, खान पान की शुद्धता सब कुछ अच्छे से। तो अभी वाणी और सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाओगे तो ब्लीसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। दोनों मनसा वाचा पूरी तरह से करना है और संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। केवल दुआ देना है और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना, माना दुआ लेना। तो एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है तुमको, देते जाओ, उसका ठीक हो जाएगा, वो खुद दुआ देगा। क्या बहुत अच्छे हो। चाहे कोई बददुआ भी दे दे तो भी आप दुआ ही दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। हम लोग दुआओं के सागर के बच्चे, इसलिए हम लोग के पास दुआ बहुत है, इसलिए देना है। तो कोई नाराज हो, आप नाराज मत हो। अब देखिए बहुत सुंदर लाइन बाबा यूज कर रहा है, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है हर बात में कोई गाली दे दे, कोई चार बात आपको सुना दे, कोई कड़ा कड़ा बात सुना दे, आप राजी हो? 100 जने आपको नाराज करें, एक दो जना नहीं, 100 जना एक साथ आपको उल्टा पुल्टा बोले और आप राजी रहो। हो सकता है कौन कौन राजी हैं? 100 जना एक साथ आपको बोलेंगे, हो सकता है, हो सकता है।
दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है कि 100 लोग आपको डिस्टर्ब करें और उसके बाद भी आप खुश रहो। हो सकता है। तो अभी और भी नाराज करेंगे, सुन लो। अभी आप बोल रहे हो ना, तो अब और ज्यादा नाराज करेंगे। देखना, माया सुन रही है ना, पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है। यहाँ पर बैठकर ना माया बैठती है गुप्त रीति से। तो बस ये व्रत ले लो, आज दृढ़ संकल्प ले लो, मुझे दुआएं देनी है और देनी है। हो सकता है दुआएं फिर लेनी है, बस अच्छा करते जाएं। हो सकता है, फिर से बाबा पूछ रहा है, देखिए बोल दीजिए आज। नहीं हो सकता तो अभी ही बोल दीजिए, नहीं होगा हमसे। हो सकता है ना। तो माया भले नाराज करे ना, आपको उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दे आपके साथ, राजी, आप तो राजी करने वाले हो ना, कि नाराज होने वाले हो? राजी करने वाले हो। तो एक ही काम करो बस, नाराज ना होना है, ना करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। वो कर सकता है, उसको ऑर्डर है बाबा की तरफ से कि हम सब बच्चों को नाराज कर दे, लेकिन वो नाराज ना हो हमसे। तो हम ना करें, ना होवे, इस पर अटेंशन रखना है। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरों को नहीं देखे, ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होकर खेल देखने वाले बन जाए। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे, वाह, केवल अच्छा सुख का खेल देखेंगे, सब आपकी महिमा करे उसका खेल देखेंगे, तो फिर कोई निंदा करे उसका खेल कौन देखेगा? ही पिक्चर में देखते हैं ना, हीरो का पार्ट केवल हीरो के रूप में तो नहीं होता, कभी हीरो मारता है तो कभी विलन भी तो हीरो को मारता है ना। विलन भी तो दुख देता है, हरा देता है, जेल भेज देता है। तो यहाँ भी वही चीज होगा। तो बाबा कहता केवल राजी होने का खेल देखोगे, नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। ये सब होगा, मतलब उस समय क्या लोग फीलिंग आएगा ना कि देवी देवता बन रहे, इतना लोग सुना रहा है चारों तरफ से। ये नहीं, बस सुनाने दीजिए, लेकिन हर एक अपने को राजी रखो हर बात में। माताएं पांडव, हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे, नक्शा ही देख लेंगे, उस समय चेहरा कैसा बन जाता है, चेहरे का नक्शा देखेंगे। नक्शा क्या, भारत का नक्शा नहीं, चेहरे का नक्शा बनता है कि नहीं। कोई उल्टा पुल्टा बोलने लगता है तो हल्का सा भी चेहरा एकदम खराब बन जाता है। तो बाप दादा के पास बहुत सारी टीवियां हैं, वो देखता रहता है। बहुत बड़ी टीवी है, बहुत सारी नहीं, बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, जिसमें एकदम एक्यूरेट आपका चेहरा दिख जाएगा। हर एक को देख सकते हैं बाबा, किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। सबसे गलतियां हो रही हैं, अभी सबसे गलतियां हो रही हैं, और उसको भी सुधार करना है। लेकिन अगर मन में ठान लेंगे तो सुधार होना ही है। तो आपको सुनाता नहीं हुआ, बाबा कह रहा मैं आपको नहीं सुनाता हूँ। बाकी रंग बहुत देखते हैं बाबा, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। मतलब सबके बीच में बड़ा मीठा बोल रहे हैं, और जहाँ घर रूम के अंदर देखे कोई नहीं है, कड़वा कड़वा बोलना शुरू है ना, होता है ऐसा। तो बच्चों में चालाकी बहुत है ना, चालाक बहुत हो गए हैं बच्चे। चालाक भी बहुत है। आप ऐसे क्यों किए, आप ऐसे क्यों बोले, तो अधिकार जवार है ना। तो अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगोगे बाबा इतना सुनता है, मन में भी, इसीलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें, बाबा सोच में नहीं डालना चाहता, हम लोग को टेंशन नहीं देना चाहता है, लेकिन करते बहुत होशियारी से हो। अगर सबसे होशियार देखना हो तो ब्राह्मणों में देखो, कैसे छुप छुप कर गलत करते हैं, होशियारी दिखाते हैं। लेकिन अभी किस में होशियार बनोगे, आप किस में होशियारी दिखाएंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना, इसमें कोई धारणा नहीं। मनसा सेवा में कोई धारणा नहीं है, बस आपको अच्छा अच्छा सोचना है, बोलना है। समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत खराब है, पूछा नहीं गया हमको, यह कुछ भी बहाना नहीं करना है। आपको मनसा सेवा कभी भी किसी भी समय में करना है, सब कर सकते हो। बाबा क्लियर करा, सब कर सकते मनसा सेवा। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, पार्वती माता जी चम्मच वाला खेल खेले थे ना, जीते थे ना।
तो बाबा खेल बोल रहा, बच्चों ने दौड़ लगाई, खेल खेला और जीते भी। अभी इसमें दौड़ लगाओ, मनसा सेवा में दौड़ लगाओ, मनसा सेवा में दौड़ लगाना है। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं, वह उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। मतलब मधुबन में सेवा करना, वहाँ तो हजारों का सेवा होता है, इसलिए ये गोल्डन चांस है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की सेवा करो तो बड़ा पुण्य मिलता है। मतलब जो वो ब्राह्मण है कुख वंशावली, हम लोग मुख वंशावली हैं, तो सोचिए यहाँ की ब्राह्मण आत्माओं की सेवा का कितना पुण्य मिल रहा होगा, और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो यह चांस बहुत अच्छा मिलता है ना। अच्छा लगा ना कि थकावट हुई सेवा करने में? थकावट होता है सेवा करने में? थके तो नहीं हो ना? तो आप मजा आया ना सबको सेवा करने में? अगर सच्चे दिल से पुण्य समझकर सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य को जमा करने का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी के कारणवश से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो तो समझो सच्चे दिल से सेवा की ही नहीं। थकावट बिल्कुल नहीं होने बाबा देता है, बोलता है कि थकावट महसूस भी ना हो जरा सा भी। अगर हुआ है तो सच्चे दिल से सेवा नहीं हुआ है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। तो सेवा नहीं करते हो, मेवा खाते हो, मेवा खाने में थकावट कैसा? तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया भी। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है, आने का जाती है ना मधुबन सभी, तो यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारे दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने आवे तो आप कहो नहीं नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई काम पड़े परिवार घर में, जैसे गृहस्थी में भी कर रहे हैं, और कोई आ गया बोली नहीं अभी तो हम योग में बैठे, अभी नहीं उठ सकते हैं, अगला का संकल्प भारी कर दिए। क्या मनसा सेवा चलते फिरते नहीं हो सकता है क्या? अगर काम है आप चलते फिरते भी करें। तो कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ, अभी हम नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगला का संकल्प चल रहा, वो भारी हो रहा है तो हमें उसके काम में सहयोग देना है। मनसा सेवा एनी टाइम आप कर सकते हैं, तो नहीं, ये बैलेंस चाहिए। कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना तो बैठ जाते एकदम घंटों, तो ऐसा सेवा नशा नहीं चढ़ाना है। आप काम धाम छोड़कर बैठ गए, अगला क्या करेगा? उदास होगा ना। नाश्ता बनाना है, अभी हम मनसा सेवा में बैठे हैं, सही लगेगा? बच्चा भूख से तड़प रहा, मनसा सेवा करके ही हम करेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, आप आगे पीछे कर लीजिए काम, तो बैलेंस से ब्लीसिंग मिलती है। बैलेंस अगर नहीं है तो ब्लीसिंग नहीं, तो बैलेंस नहीं तो ब्लीसिंग भी नहीं। अच्छा, अभी सभी 1 सेकेंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, करेंगे लास्ट में। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाली ब्रह्मचारी बच्चों को, सभी दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाली पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम सहित याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात, दादी जानकी से। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा? त्रिमूर्ति को देखे ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो त्रिमूर्ति हैं, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना, इसीलिए यह दृश्य दिखा रहे हैं बाबा। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल दी है। दादी, दोनों दादी, जानकी दादी और दादी प्रकाश मणि, दोनों को पावर्स दी है, विल पावर भी दी है और सभी पावर्स की विल भी की है।
जैसे ब्रह्मा बाबा हाथ पकड़कर सारा शक्ति विल कर दिए थे ना, दे दिए थे, और दादी जानकी को चारों तरफ सेवा करने का अधिकार दिए। इसीलिए ये वह पावर्स आप अपना काम कर रही है, करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बनकर कर रही हो। मजा आता है ना, करण करावन हार बाप करा रहा है, इसीलिए कराने वाला करा रहा है और आप बेफिक्र होकर कर रही हो। यही स्थिति हम लोगों का हो तो फिक्र नहीं रहता, बेफिक्र बादशाह हो। अच्छा, तबीयत के लिए नॉलेजफुल हो, तबीयत के भी नॉलेजफुल हो गए। मतलब दादी जानकी को ना सबसे ज़्यादा बीमारी था और फिर भी वो 5% ही दवा लेती थी। बोलती थी कि 45% मेरा बाबा से योग रहता है, 50% हम सेवा करते हैं, 5% ही दवा खाते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में, मात्र 5%। तो तबीयत की भी नॉलेजफुल बन गई है वो। थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है, सेवा बहुत करनी है। थोड़ा थोड़ा नटखटपना बीमारी दिखा देता, मतलब कभी ज़्यादा दर्द हो गया, लेकिन सेवा के लिए ना नहीं, वो दिखाए अपना, तो तबीयत भी साथ दे देगी। आपका सेवा देख कर ना तबीयत भी भाग जाएगा। तो डबल नॉलेजफुल बनो, तबीयत के मामले में भी नॉलेजफुल हो रहे हैं ना, अब दर्द हो रहा है, नॉलेजफुल बने ना कि बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसी में सेवा करके उसको भगा देना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के बारे में उल्टे संग के बारे से सोचने से भी सदा के सत्संगी बनो। बाबा कहता बचने वाले सदा सत्संगी बनो। ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी बनो। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। जैसे घर परिवार में रह रहे ना, अब एक हंस है तो बाकी सब बगुला है, बोलते हैं ना। अच्छा, बगुला है, लेकिन आज बाबा बोला तुम उससे कई गुना शक्तिशाली हो, क्या तुम नहीं बदल सकते हो? ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर हैं, लेकिन जब तुम खुद कमजोर बन जाते हो तो उल्टे संग का वार तुम्हारे ऊपर चल जाता, फिर आप भी गलत करने लग जाते हो। तो जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग और कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता है। अब देखिए, जहाँ कुछ मतलब वैसा घटना घट गया तो लोग नेगेटिव ही बोलेंगे ना, सब कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अगर ब्राह्मण आत्मा हैं आप और वहाँ जा रहे तो वहाँ का वाइब्रेशन चेंज करना, अरे सही में ऐसा हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, ये क्या है? आप तो और कमज़ोर कर दे रहे हैं। वो तो कमज़ोर आत्मा, उसका उतना फल नहीं निकलेगा जितना ब्राह्मण आत्माओं का निकलेगा। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाला ही प्रसन्न चित्त रह सकता है। कैसी भी परिस्थिति में वो प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे और मनसा सेवा करते रहे, वही हर जगह संतुष्ट रह सकता है। जिसको जमीन में सोने का आदत है वो डनलप पे भी सो सकता है, लेकिन जो डनलप पे सो रहा है वो जमीन में सोने का उसको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बाबा अभी एकदम गरीब बनाता है और गरीब से फिर एकदम अमीर बनाता है। ओम शांति।